देखिए, अब जो हमारा एक टॉपिक है, हम एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हमें 6-7 फ्रैक्शन दे दी जाती है। पूछ लेते हैं कि भाई सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। लगभग हर एक एग्जाम आप उठा के देखिए, पिछले कुछ एक जो हुए हैं उनमें सब में क्वेश्चन कॉमन है ये, जो लगभग आता ही। एसएससी हो, एचटेट हो या ओलंपियाड वगैरह का कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें हर एक जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में है कि आज हम मतलब इसको थोड़ा सा आराम से करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हमारा जल्दी से जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा होता है कि एलसीएम ले फिर इसको सोल्व करने बैठ जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम अपने वीडियो है वो शुरू करते हैं, पूरी वीडियो देखना ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। सबसे पहला देखिए, हमारे पास फ्रैक्शन जो होती है उसमें जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले जो टर्म होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। सबसे पहले दो ही चीज आपको समझनी है मेन, वो ये, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। बस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। यानी जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब मान लीजिए न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, कैसी होगी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 2/7। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। ठीक है, अब आती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर अगर मैं हिंदी में कहूं इसको प्रॉपर, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, उचित भिन्न। ठीक है ना, उचित भिन्न बोलते हैं इसको। और इसको देखिए, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है। उल्टा मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो तो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, 7/2। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। इन्हें क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। अब जो हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम शुरू करते हैं। पहली तो वो जो नहीं पूछे जाते, अब आजकल पूछे जाने बंद हो गए हैं। लगभग हर एक एग्जाम्स के अंदर पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे, जैसे कि 14/17, 11/17, 13/17, 12/17। सबसे पहले टाइप 1 है ये हमारी, टाइप 1। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास जब सबसे पहले फ्रैक्शन ये दे दी जाए और पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। देखिए, सबका 17 है, मतलब डिनोमिनेटर सबका 17 है या सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका रूल ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी होती है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटी होती है। अब देखिए, ये कितना है, 14 है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए कैसी होगी, ये ग्रेटेस्ट होगी, यानी कि बड़ी होगी। ठीक है, अब 11, 12, 13, 12, अब ये 11, ये क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी। होगी नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा पहला रूल। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ी, जिसका छोटा होगा वो छोटी। खत्म, फर्स्ट पार्ट हमारा। अगर मान लीजिए उल्टा हो, 17/14, 17/11, 17/13, 17/12। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर सबका सेम हो, डिनोमिनेटर अलग हो, तो क्या करेंगे भाई, सोचने की बात है। अभी तो न्यूमरेटर अलग था, न्यूमरेटर अलग था, डिनोमिनेटर सेम था। अब की बार क्या हो गया, न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर जो है वो अलग हो गया। क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है,
जो तरीका चलता है वही करेंगे। अब क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटे फ्रैक्शन होगी, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। जो सबसे बड़ा होगा, मान लीजिए सॉरी डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटे फ्रैक्शन होगी। इसमें 14, 11, 13, 12, 14 बड़ा है, ये सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब यहां आ जाइए, 11, 13, 12 सबसे छोटा ये है इसमें, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, हमारे पास एक टाइप में जो फर्स्ट टाइप थी उसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट है वो हमारे पास आएगी टाइप नंबर 2 आएगी। देखिए टाइप 1 में आपने सीखा कि जब न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। अब टाइप 2 है हमारे पास, लगभग इसी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसी टाइप में से आते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसको करने का एक सबसे मेथड पुराना तो ये है, ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम कहते हैं कि भाई सबका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लेने के बाद में जो एलसीएम है उसको पहले से डिवाइड करेंगे, जो आएगा, जो कुछ न्यूमरेटर आएगा मतलब क्वोशिएंट आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो न्यूमरेटर के साथ। जो हमारा एलसीएम आया था उसको 19 से डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करवाओ, तब हमें पता लगेगा कि छोटे कौन से बड़े कौन से। तो इसमें काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इतना आसान नहीं है इनका अगर एलसीएम निकाले तो। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम फटाफट कैसे करें, क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप करना, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप क्या चेक करोगे कि ये सारी फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है। तो देखिए 13/17 प्रॉपर, 16/19 प्रॉपर, 11/18 प्रॉपर, 23/26 प्रॉपर। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आ जाइए, तो न्यूमरेटर 13 अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 17 - 13 4, 16 अपॉन 19 - 16 3, 11 अपॉन 11 - 18, 18 - 11 कितना होता है 7, वो कोई दिक्कत नहीं, छोटा ऊपर नीचे किसी को माइनस कर दो, डिफरेंस लिखना है। 23 अपॉन 26 - 23 3 आ गई, हो गया। अब देखिए स्टेप क्या करेंगे, 13 को 4 से, अब देखिए कैलकुलेट जो नहीं है, सीधा 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कुछ नंबर आएगा, बाद की बात है कोई सेम आएगा तब हम आगे सोल्व करके देखेंगे एक स्टेप, नहीं तो एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। फिर 16 को 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 पॉइंट, अब अगर जीरो हम उतारेंगे नया नंबर फिर आएगा। 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो सब नंबर अलग है, बड़ा कौन सा 7 पॉइंट है, कौन सी फ्रैक्शन के लिए है 23/26, तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट होगी हमारे पास 23/26। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी बताना जरा, छोटा कौन सा है 1 है, 1 के लिए कितना होगा 11/7। खत्म हो गया सवाल हमारा खत्म हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। फर्स्ट मैं दोबारा बता देता हूँ किया क्या हमने, सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर लिख लीजिए सारे के सारे एज इट इज, ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस करके नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देंगे, जैसे 13 है 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, तो जो आया वो हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे सोल्व करना चाहेंगे तो जीरो हम लेते हैं, आपने पढ़ा होगा जीरो लेते हैं, फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाता है, तो 4 2 जा 8, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी नहीं ना क्योंकि सारे नंबर अलग अलग हैं। अगर दो नंबर सेम आते तो हम करके देखते, तो यहाँ पर तो क्लियर पता लग गया भाई छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी, तो हम आगे उसको सोल्व करके देखेंगे नहीं। तो हमारे पास ये थी टाइप नंबर 2, जिसमें से सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपने टाइप 2 पढ़ी, ठीक है, टाइप 2 आपने पढ़ ली, कोई अच्छी बात है। टाइप नंबर 3 आ गई। मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन सोल्व करिए, इसमें सबसे छोटी कौन सी सबसे बड़ी कौन सी, तो सबसे पहले आपने टाइप 2 पढ़ी, अब पजल मत हो जाना, इसमें सबसे बड़ी बात ये टाइप 2 पढ़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ऊपर लिख फिर उनका डिफरेंस लिख दोगे,
लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सीधा देखिए ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर आ गई। तो इम्प्रॉपर तो बड़ी होती है भाई, क्योंकि इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। है हमारे पास बड़ी, तो सबसे फिर बड़ी तो होगी, ग्रेटेस्ट तो ये होगी भाई। ठीक है ना, बड़ी तो ये होगी। अब स्मॉलेस्ट ढूंढनी, स्मॉलेस्ट में ढूंढनी, यहाँ से यहाँ तक ढूंढनी बस, क्योंकि वो तो हट गई एक तरह से, क्वेश्चन से ही हट गई। अब इन चारों में छोटी कौन सी है? अब छोटी के लिए वही तरीका हमारा जो सेकंड वाला था वो, क्योंकि चारों कैसी है, ये प्रॉपर है। तो देखिए 19 अपॉन दोनों का डिफरेंस 8, 18 अपॉन दोनों का डिफरेंस 9, क्योंकि 29 माइनस 9, 18 माइनस 29 माइनस 8 कितना होता है भाई? 11 होता है, 11 होगा ये। ठीक है, कोई नहीं। अब ये 31 अपॉन कितना हो जाएगा, 14 के बाद 13 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो डिवाइड करना है, यहाँ ही में छोटी ढूंढनी, कैसे ढूंढेंगे, 8 2 जा 16 और पॉइंट। ठीक है, 11 1 जा 11 पॉइंट, 14 2 जा 28 पॉइंट, क्योंकि आगे जाएगा किसी, 12 1 जा 12 पॉइंट। अब देखो ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो छोटी है, तो छोटे के लिए तो इन दोनों का तो यूज करना नहीं है हमें, बची कौन, ये दोनों, इन दोनों में छोटी ढूंढनी, यानी इसमें और इसमें छोटी कौन सी, ये ढूंढनी है। अब देखिए हमने क्या किया था, 18 था उसको 11 से डिवाइड किया, 11 बन जाए 11, बचे 7। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 13 जो था उसको 12 से डिवाइड किया, 12 बन जाए 12, बचे 1। फिर मैंने यहाँ पॉइंट लगा के 0 ली, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे आएगी। 11 6 जा 66, बचे 4। अब यहाँ पर मैं पॉइंट लगा के 0 आता हूँ, इसका हिसाब देख लेता हूँ, नहीं जाएगा तो पॉइंट 0, तो ये आया 1.6, ये आया 1.0। बड़ा कौन सा हो गया 1.6, तो छोटा कौन सा बचा हमारे पास 1.0। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी हमारे पास, 13/12। ये क्या होगी हमारे पास, स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, ये टाइप से हमारे पास 3 होगी, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट होगी, और ये जो है हमारे पास, और ये किसके लिए आई है स्मॉलेस्ट, ये हमारे लिए आई है 13/25 के लिए आई थी। फ्रैक्शन ये नहीं होगी, ये तो हमने सोल्व करके देखा था, वो था स्मॉलेस्ट, ये था हमारे पास, और ये किस फ्रैक्शन के लिए है 13/25 के लिए। तो स्मॉलेस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास 13/25, और ग्रेटेस्ट कितनी हो जाएगी 16/15। तो ये हमारे पास देखो क्लियर हो गया। सबसे पहले आप चेक कर लेना, सबसे पहले ये मत करने बैठ जाना कि डिफरेंस निकालो, सबसे पहले चेक करना कौन सी इसमें से इम्प्रॉपर है, क्योंकि इम्प्रॉपर के केस में तो आप यही कर लोगे ना, आराम से इम्प्रॉपर तो बड़ी हो जाएगी प्रॉपर से पहले। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, और फिर अगर आप इसमें से वर्क निकालने की कोशिश करना, अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेके देखना और इसको सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी जल्दी आएगी। Peace.